हे गाइस, आज हम लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ ऑल टाइम फेवरेट जजमेंट्स देखने वाले हैं। ये जब से आए हैं तब से चलते ही आ रहे हैं। तो अब आपने जनरल ऑफिस पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड या फेमस केस कौन सा है जनरल ऑफिस से, वो है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या था कि अगर कोई पर्सन जनरल ऑफर निकालता है तो उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अब हम इसके फैक्ट्स देखते हैं। डिफेंडेंट्स ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली जिन्होंने उसमें बोला कि हम लोग एक ये दवाई निकाल रहे हैं, अगर कोई भी पर्सन उसे 3 टाइम डेली 2 हफ्ते के लिए लेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर फिर भी किसी को हो गया तो हम उसे 100 पाउंड्स देंगे। ठीक है। अब मिस कार्लिल ने क्या किया, उन्होंने जैसा डिफेंडेंट्स ने बोला था वैसे ही वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने केस डाला कि भाई मैं रिकवरी करना चाहती हूँ इन 100 पाउंड्स का। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ कि जो ऑफ़र डिफेंडेंट ने निकाला था वो प्लेंटिफ ने पूरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने जैसा जैसा बोला उसी तरह से उन्होंने वो मेडिसिन ली है। तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आ गया बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, और फिर उनको वो 100 पाउंड्स कार्लिल को देने पड़े। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जनरल ऑफिस में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट करना या इंटीमेट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप उस तरह से जिस तरह से उसमें ऑफर है आप वैसे वैसे एक्ट कर लेते हो तो आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट है आपका कि कम्युनिकेशन आपका कहाँ पर होता है अगर एक्सेप्टेंस आपने करी है ओवर टेलीफोन। ठीक है। जो आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, तब इतना ज़्यादा टेलीफोन वगैरह था नहीं, तो टेलेक्स और उसमें आपका लिखा हुआ है लेटर्स और उन सब से रिलेटेड। तो आपका जो केस है वो है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। अब इसमें गिरधारी लाल आपके प्लेंटिफ्स थे और ये आपका भगवान दास जो था वो आपके डिफेंडेंट्स थे। प्लेंटिफ ने एक ऑफ़र किया, ठीक है। जो प्लेंटिफ कहाँ पे था आपका अहमदाबाद में, और डिफेंडेंट्स थे आपके खामगांव में। ठीक है। तो वहाँ पर खामगांव में डिफेंडेंट्स ने एक्सेप्ट किया और प्लेंटिफ ने अहमदाबाद में सुना। तो अब ये बोलता है कि भाई क्वेश्चन क्या था कि वेदर द कॉन्वर्जेशन रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट खामगांव और अहमदाबाद, कि भाई जहाँ पर एक्सेप्टेंस बोला गया वहाँ या जहाँ पर सुना गया वहाँ। तो इट वॉज हेल्ड कि द ऑफरर हियर्स द एक्सेप्टेंस एट हिज एंड, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जब जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन सुना जाएगा वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होएगा और उधर भी आपका जुरिस्डिक्शन बनता है। तो फिर इस केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की हाँ कहाँ पे सुनी, अहमदाबाद में। तो अब अहमदाबाद भी सही है और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट है आपका इंटेंशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको इंटेंशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए केस है फेमस बैफलर वर्सेस बैफलर। इसमें क्या हुआ कि एक कपल गया इंग्लैंड छुट्टियों पर, लेकिन हेल्थ रीजंस की वजह से वाइफ आगे अपने हस्बैंड के साथ उसके प्लेस ऑफ वर्क पे नहीं जा पाई। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं 30 पाउंड तुम्हें हर मंथ दूंगा। ठीक है। बाद में हस्बैंड ने देना बंद कर दिया। अब हस्बैंड तो ऐसे देना बंद कर सकता है ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है या मैं ना देने का मन नहीं है, कुछ भी। वाइफ ने केस कर दिया कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुल नहीं किया, आप मुझे मेरे पैसे दो। तो क्या हेल्ड हुआ कि द हस्बैंड वॉज नॉट लाइबल एज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तो बेसिकली हस्बैंड और वाइफ की अरेंजमेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन थोड़ा थी। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया तो ज़रूरी थोड़ा पूरा करे ही, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं थी, सिर्फ एक लव की बात थी या अरेंजमेंट की बात थी। तो हमें क्या समझ में आया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक इंटेंशन भी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए पेपर से पहले। इसका फेमस केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगुर। इसमें क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट कंपनी एक बहुत बड़ा पार्ट ओन करती थी। इन्होंने क्या किया कि रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए उनको बेचना शुरू किया, और जैसे जब प्लॉट बिकते हैं तो उन्होंने कुछ अर्नेस्ट मनी वगैरह भी ले लिया लोगों से, जब जिन्होंने परचेज़ किया वो प्लॉट्स को। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ना उनका जो एरिया था वो गवर्नमेंट ने ले लिया था, तो उनको लगा कि भाई अब ना हम इसको एग्रीमेंट को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज कैंसल्ड। और उन्होंने बोला कि भाई अपीलेंट को कि तुम ना अपना पैसा वापस ले लो। अब रिस्पोंडेंट क्या प्लीड करता है, अपीलेंट तो माना नहीं,
तो रिस्पोंडेंट प्लीड करता है कि भाई यहाँ पे इनडेफिनेट डिले हो जाएगा परफॉर्मेंस में, तो इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई हो जानी चाहिए कि भाई जब बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन एक बहुत छोटा सा उसमें क्लॉज था कि जब प्लॉट लिया गया या वो आपका रेजिडेंशियल एरिया लिया गया किसी ने भी पर्सन ने, तो वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं था कि हम मान लो 1 साल में आपको दे देंगे पोजेशन या 2 साल में दे देंगे। तो आपका जो अपीलेंट था उसने रिफ्यूज़ कर दिया और उसने बोला कि आप तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करो, हम नहीं मानते कि आपका कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल सिचुएशन हो चुकी है कि भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा हम नहीं मानेंगे। तो कोर्ट ने भी बोला द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बिकम इम्पॉसिबल, कि भाई अभी तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई ही नहीं। सबसे पहले क्या बोलता है कि आपने अभी तक अपना काम भी शुरू नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई भी काम में इंटरप्शन ऑफ वर्क तो है ही नहीं। सेकेंडली कि कोई भी टाइम लिमिट ही नहीं लगाई गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है और आप अभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केस कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशो। इस केस ने सारे के सारे डाउट्स खत्म कर दिए थे और ये हेल्ड किया था कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशो होता है। वो है आपका मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या हुआ था कि एक माइनर ने मॉर्टगेज एग्जीक्यूट करा और कुछ पैसा ले लिया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, एक्शन ले करा मनी लेंडर के अगेंस्ट ही कि वो जो मैंने मॉर्टगेज किया था वो मेरा वापस करा जाए, क्योंकि वो वॉइड है और इनऑपरेटिव है। और प्रीवी काउंसिल ने भी अपहेल्ड किया कंटेंशन ऑफ द माइनर। अब जो डिफेंडेंट था वो क्या कहता है, सेक्शन 64 और 65 के हिसाब से जो भी पैसा माइनर ने लिया था वो बीइंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा वापस होना चाहिए, मतलब रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट नहीं उठा सकती। कोर्ट क्या कहता है कि सेक्शन 64 और 65 में हम रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट कंपीटेंट पार्टीज़ के बीच में ही बनता है और माइनर कभी भी कंपीटेंट होता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस केस में फिर एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी आपका वॉइड होगा, वो एब्सोल्युटली वॉइड हो गया, इसलिए उनको पैसा रिस्टोर भी नहीं कराया जा सकता। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से केस रीड कीजिए, आपको थोड़े बहुत अगर कुछ जजमेंट्स के फैक्ट्स पता हो तो वो भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, मेंस के पेपर में तो करते ही करते हैं। थैंक यू सो मच।